हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए। तो माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो भैया कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। भैया वही चल रहा है पुराना वाला टॉपिक यार। बस आज ये समझ लो कि आज पूरा खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 हमारा आ चुका है और फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल में कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है। बस स्क्रीनशॉट एक बार से खींच लो। तो भैया आज हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है कंबशन। क्या होता है? कंबशन। कंबशन मतलब होता है आग लगाना या फिर जलाना। क्या होता है? जलाना। जैसे आप लोगों को जलाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छे अच्छे मतलब एटीट्यूड में रहते हो, तो लोगों की देख के जल जाती है। तो कंबशन मतलब होता है जलाना। मतलब कार्बन क्या होता है इसका मतलब? कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of heat and light। तो कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक होते हैं उसको ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में जलाने से वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है तथा हीट और लाइट भी देता है। आपने देखा होगा जब कोयला जलाते हैं, अपन कोयला होता है घर में जो जलाते हैं उसको, तो जलाने का क्या होता है? एक दुर्गंध टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ ही साथ वह हीट और लाइट भी देता है। तो वही क्या होता है? वही कहलाता है कंबशन। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन जितने भी होते हैं, जो लकड़ी ले लो या फिर कोयला ले लो या प्लास्टिक ले लो, जो भी कार्बन लेते हो मटेरियल, उसको ज्यादा मात्रा जाने से ज्यादा हीट और लाइट पैदा होगी। ठीक है, आज में फिर से बात समझ लो। जब किसी भी कार्बन के एलोट्रोपिक को या कार्बन से बने जितने भी मटेरियल होते हैं उसको ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में जाने से वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, साथ ही साथ हीट और लाइट भी देता है। जैसे हमारा हो गया कोयला वगैरह, प्लास्टिक हो गया। हम देखते हैं एग्जाम्पल। कार्बन को ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में जलाने से क्या बन रहा है? CO2 गैस बनती है, दुर्गंध वाली है, प्लस हीट और लाइट भी। अब आता है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसको ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में जलाने से वह एक क्लीन फ्लेम देता है। वैसे मान लीजिए हमारा है गैस का बर्नर। गैस का बर्नर को जब हम जलाते हैं तो ब्लू कलर की क्लीन लाइट देता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन की स्पीड जलाने से इसको येलो कलर की फ्लेम देता है। जैसे कोयला है, प्लास्टिक है, रबर है, टायर है, जलाओगे आपको तो पीली कलर की फ्लेम निकलती है। लेकिन लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक और दुर्गंध काली काली स्मोक मतलब फ्यूम्स देता है, जो हमारे सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। भैया अब आता है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। ठीक है ना? क्या होता है? कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, मतलब कार्बन जैसे जो चीज कार्बन से बनी होती है वह हर चीज जलाने के बाद क्या होती है? उसमें ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है ना? ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे इसमें देखें हम CH3CH2OH, ये क्या है? ये है अल्कोहल। क्या है? एल्थिल अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं C2H5OH या फिर CH3CH2OH। जब इसकी कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, हिंदी में बोले उत्प्रेरक। अब क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मतलब होता है बेटा
जो किसी भी रिएक्शन में बिना मिलाए, किसी भी रिएक्शन में बिना मिलाए या मिलाते भी तो हल्की सी थोड़ी सी मात्रा में से उस रिएक्शन को बदल देता है। इसमें KMnO4 प्लस हीट दोनों को हम कैटलिस्ट के रूप में यदि यूज करें तो क्या बनता है आपका CH3COOH। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कंबशन होगा, मतलब इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, कंबशन होगा। इस कारण से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया और क्या बना हमारा CH3COOH बनके तैयार हो गया। अल्कोहल को KMnO4 और हीट की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने में क्या होता है, हमारा क्या बन गया, CH3COOH बनके तैयार हो गया। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन का कंबशन। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। अभी क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या बोला मैंने ये बोला बेटा कि अनसैचुरेटेड, पहले बात तो आपको दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेट क्या होता है। और मैंने बता चुका अभी पहले कि सैचुरेट मतलब क्या होता है, इसको जलाने के बाद एक क्लीन फिल्म देती है, उसको बोलते हैं सैचुरेट। और जो क्लीन फिल्म दे करके येलो ब्लैकिश गंध वाली जो हमारे लिए हानिकारक होती है वो देती है, फ्यूम्स या फिल्म देती है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेट। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अनसैचुरेट की। तो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके साथ में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे निकल क्यों हम कैटलिस्ट के रूप में ले सकते हैं, या प्लेटिनम वगैरह भी होता है, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोलने के बाद अच्छे से। जब एक अनसैचुरेटेड, जब भी मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की तो आपके दिमाग घंटी होनी चाहिए कि सर बात कर रहे हैं एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि जलाने के बाद दुर्गंध देता है, ठीक है, और येलो कलर की फ्लेम निकलता है। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट कौन है हमारा, निकेल, इसकी प्रेजेंस में मिलाते हैं और जो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, जिससे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल में ऑयल मतलब सरसों तेल हो गया, फली तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया। तो जब वेजिटेबल ऑयल को क्या होता है, हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल होता है यदि उसको हम केमिकल भाषा में देखें तो एक प्रकार की अनसैचुरेटेड कार्बन चेन बनाता है जो कि जलता नहीं है, जलता भी है तो एक प्रकार की दुर्गंध भेजता है। जैसे आप देखना जब तेल को अधिक समय तक बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद क्या होता है, तेल पूरा काला काला होता है और एक प्रकार का ब्लैकिश फ्यूम देता है ना। मम्मी लोग बनाते होंगी पूड़ी, कचौड़ी या कुछ भी, मतलब समोसा, मेमू पानी आ रहा है, समोसा, आलू बंडा, तो जो भी बनाती हैं तो उसके अंदर नाम जो तेल होता है जल जाता है तो पूरा काला काला होता है। तो हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल की, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, जबकि एनिमल्स फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। जो एनिमल फैट होते हैं, एनिमल्स की चमड़ी होती है, वो उसको जलाओगे तो वह एक किसी प्रकार का ब्लैकिश फ्यूम नहीं देगा, वो क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन की कि किसमें क्या मिला तो क्या बनता है। तो फिर सुन लो, जब अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मिलाते हैं प्रेजेंस ऑफ निकेल तो आपका सैचुरेटेड कार्बन बनता है। जैसे वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जलना चीज नहीं है इसलिए गंध देती है, ब्लैक कलर की फ्यूम देती है। इसी कारण से इसका चेन होती है, कैसी होती है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। जबकि एनिमल फैट क्या होता है, एनिमल फैट में सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। ठीक है ना। अब क्या आता है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है सैचुरेटेड, अरे भैया रुको ना यार, रुको रुको रुको, क्या सर बीच में रोक दिया आपने? अरे तो आगे पढ़ने से पहले समझे तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब क्या एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी एलिमेंट को भेजना। तो क्या होता है देखिए पहले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव, मतलब जो कि हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि क्लीन फ्लेम देता है। तो क्लीन फ्लेम देने वाला हाइड्रोकार्बन फेयरली अनरिएक्टिव होता है, कोई खास रिएक्टिव नहीं करता है, ठीक है ना। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, और किसी भी रिएजेंट में, रिएजेंट मतलब प्रेरक या सॉरी अभिकर्मक या अभिकारक के साथ क्या होता है आसानी से मिल जाता है। कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लीन होता है, साफ होता है, उसका चरित्र कैसा होता है? चरित्र उसका अच्छा होता है, सिंपल होता है, सादा होता है और क्लीन होता है। अब क्या होता है नेक्स्ट, हाउएवर, यदि में आपको क्या बोला मैंने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है फेयरली अनरिएक्टिव होता है, इसलिए किसी भी रिएजेंट के साथ आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट प्रेजेंस में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन। जब क्लोरीन को किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाते हैं तो वेरी फास्ट रिएक्शन, तो बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाते हैं तो उसके साथ फास्ट रिएक्शन करता है, जिस कारण से वह क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। तो क्लोरीन जो होता है हाइड्रोकार्बन से मिल करके हाइड्रोजन को एक करके अपने स्थान से दूसरे स्थान में करता है, रिप्लेस करता है। आज में आपको क्या बोला मैंने, जब क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाते हैं तो वह एक प्रकार की फास्ट रिएक्शन देता है, और फास्ट रिएक्शन देने के बाद वह हाइड्रोजन एटम को वन बाय वन करके अपने स्थान से मुक्त करता है, रिप्लेस करता है। उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टॉपिक आपका मैथ भी है, ठीक है ना। अच्छा देखिए एग्जाम्पल इसका, CH4 प्लस Cl2, मीथेन को जब क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, देखो यहां से एक H रिप्लेस हुआ और कहा मिल गया, क्लोरीन के साथ मिल गया, तो CH3Cl बन गया, और एक H क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, उसका क्या बन गया, HCl, मेथल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की बात करें तो उसमें दो प्रकार के कार्बन कंपाउंड आते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल के बारे में। तो पहला आता है हमारा, एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये है कि एथेनॉल जो होता है, नाम ही से समझ आ रहा है कि ये अल्कोहल का कोई रूप है। तो एथेनॉल कैसा होता है, लिक्विड में होता है, किसमें, एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड क्या है, इट इज कॉमनली नेम, इट इज कॉल्ड अल्कोहल। बताया मैंने अभी आपको कि इसका नाम ही नहीं आ रहा है भैया, अल्कोहल है ये, तो इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। इसका प्रयोग मेडिसिन में किया जाता है। तुम क्या लगता है, तुमको क्या लगता है कि हमको जो डॉक्टर दवाई देता है तो क्या है, सिंपल है क्या? नहीं, वह देता है, उससे ड्रग्स मिलाता है, अल्कोहल मिलाता है, इससे हमको नहीं आती। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि भैया खाना खाने के बाद दवाई खाओ और आराम करो। क्यों बोलता है? क्योंकि दवाई खाने से क्या चक्कर आता है
किस तरह घूमता है, कहीं कुछ होता है, तो हमको अंदर से ड्रग या अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण से हमको चक्कर आता नहीं आती है। ठीक है, फिर जैसे देखें हम लाइक कफ सिरप, टिंचर आयोडीन। तो हमने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें दया भाभी जो थी, वो एक बार क्या हुआ था कि दया भाभी और जेठालाल के बीच में कुछ अनबन हो गई थी सुबह सुबह, तो उस कारण से वो गुस्सा गई थी और कमरे में अपने आप को बंद कर ली थी। ठीक है, और फिर जब वो जेठालाल को लगा कि मैंने ज़्यादा कर कह दिया उसको, तो फ़ोन लगाया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, इतना फ़ोन लगाया उठाया नहीं उन्होंने, तो घर तक आए वो, घर में दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं, तब भी गेट नहीं खोल रही दया। एक्चुअली क्या था, गुस्सा नहीं थी वो, उसने सर्दी रही उसको, दया भाभी को, उसने कफ सिरप पी लिया और ऐसे पी लिया कि पूरी बॉटल उसने ढक ली, पूरी बॉटल उसने ढकोस ली, मतलब पूरा पी लिया। इस कारण से उनको नींद आ गई, नशा आ गया और वह बिस्तर में सो गई थी। और जेठालाल को लगा क्या गुस्से के कारण वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो वो चीजें होती हैं, ये क्या है, एक तरह से हमारा अल्कोहल होता है जो कि नशीली पदार्थ होता है। तो कफ सिरप वगैरह में, टिंचर आयोडीन में इसका प्रयोग होता है। फिर आता है आपका सोल्यूबल इन वाटर, पानी में मिल जाता है भाई, लोग पीते हैं इसको, है ना। तो वो चीज है, पानी प्लस अल्कोहल मिला करके लोग पीते हैं, पानी में मिल जाता है। फिर है लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ, अधिक दिनों तक अल्कोहल को रखने से क्या होता है, लीड्स टू द मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, अपनी जो बॉडी की कई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कैंसर होता है, कई लोगों को लीवर खराब होता है, कई लोगों को किडनी खराब होती है, मतलब कई समस्याएं अल्कोहल पीने से होती हैं। इसको अधिक दिनों तक, लॉन्ग टर्म तक रखे रहने से ये हमें कई प्रॉब्लम्स को देता है। इसमें आपको पहले हमने क्या पढ़ा, एथेनॉल जो होता है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। दूसरी बात, इसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तीसरी बात क्या होता है, इसका प्रयोग मेडिसिन वगैरह में किया जाता है, कफ सिरप हो गया, पैरासिटामोल हो गया, जितने ड्रग्स होते हैं सब में क्या आता है। फिर फोर्थ नंबर क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, इसको ज्यादा समय तक रखने से कई प्रकार की समस्याओं को देता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, पहला यदि हम सोडियम के साथ अल्कोहल CH3CH2OH बता चुका हूं आपको मैं कि CH3CH2OH या C2H5OH एक ही है। तो सोडियम के साथ अल्कोहल को मिलाते हैं। सोडियम भाई इतना खतरनाक होता है कि पानी में यदि आए तो विस्फोट जाता है। हमारे पास पानी नहीं है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल को जब मिलाते हैं सोडियम से तो बनता क्या आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है और H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है ना, ध्यान में बेटा आप लोग अल्कोहल को मिलाते हैं किससे है, सोडियम से, तो बनता है आपको क्या है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सेकंड देखिए इसका, जब अल्कोहल को CH3CH2OH अल्कोहल को हॉट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और पानी के रूप में क्या होता है, वो रिलीज होता है। ठीक है, जब यदि आप कभी करना, यदि कभी आपके स्कूल में वगैरह में लैब होगी तो लैब में करना, वहां पे एथेनॉल वगैरह या अल्कोहल होता ही होता है। तो उस एथेनॉल में H2SO4 डालना, देखना उसमें पानी की जो मात्रा है ऊपर उतरती रहेगी और पानी अलग हो जाएगा। पानी अलग हो जाएगा तो मतलब जो अंदर बचेगा मटेरियल वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, एथीन होगा आपका, एथीन इसको बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड की। क्या होता है भैया, ये अलग टॉपिक है। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट सॉरी फर्स्ट पॉइंट इसमें इट इज कॉमनली नेम एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। भैया एसिटिक एसिड होता क्या है, भैया बता रहे आपको क्या होता है।
ये होता है, ये क्या है, ये है आपका विनेगर। क्या है, विनेगर। इसका यूज आपको किसी भी चाउमीन वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है, और भी कई चीजें बनाया दिया इससे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। तो पिकल्स मतलब अचार, अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको डालते हैं। थर्ड पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड। इसका जो गर्म किया जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन में होता है। फोर्थ पॉइंट, इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडी समय क्या होता है, ये जल्दी ही ठंडा होता है, मतलब पूरा जम जाता है, एक प्रकार बर्फ बन जाता है ये। फिर आपका आता है लास्ट पॉइंट, दिस गैव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठंड में जमने के कारण इसी को एक अलग नाम दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए कि इट इज कॉमनली नेम एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जस्ट लाइक अ विनेगर, ठीक है। और ये पिकल्स को काफी लंबे समय तक चलाने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग होता है। फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन होता है। एंड इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन अ कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे समय क्या होता है, ये बर्फ के रूप में जम जाता है, इसी कारण से इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब आपका आता है रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड। और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको एसिटिक एसिड के साथ में अल्कोहल, एसिटिक एसिड के साथ में अल्कोहल को मिलाते हैं जब, तो आपका क्या बनता है, देखिए CH3 वाला, CH3 दो वैसी रहेंगी, वैसी वैसे CH2 वैसी वैसी रहेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, COO, तो COO, ठीक है ना। और OH जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया लास्ट में, ईस्टर। क्या बन गया, ईस्टर बन गया। तो जब अल्कोहल को एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो ये ईस्टर होता क्या है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं सफोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सफोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों भैया, सफोनिफिकेशन का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन जो हम लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, और क्या लगाते हैं आप लोग, लक्स हो गया और लाइबॉय हो गया, और बहुत से साबुन आती हैं जो हम बनाते हैं साबुन वगैरह, उसमें इसका प्रयोग होता है, किसका, ईस्टर का होता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सफोनिफिकेशन रिएक्शन या फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम आते हैं व्हाट इज सोप एंड डिटर्जेंट। ऐसे हम जानते हैं यार सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं और क्या होता है ये नहीं जानते हैं। तो आओ इसे हम देखते हैं। पहले हमारा सोप। सोप क्या भैया हमारा, सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन लॉन्ग चेन। सोडियम सॉल्ट मतलब जैसे नमक होता है ना हमारा, तो सोडियम सॉल्ट ऐसा बारीक होता है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलाते हैं तो एक प्रकार की लंबी चेन बनाती है। केमिकल रूप में समझे तो, केमिकल रूप में समझे यदि मान लो, तो सोडियम सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो एक लंबी चेन बनती है, ठीक है। अब इसको हम आते हैं जनरल भाषा में, तो इट इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। इट इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। ये पानी क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, पहली बात। इसी को हम बोलते हैं सफोनिफिकेशन। जस्ट में पढ़ा भी हमने, सफोनिफिकेशन क्या होता है, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सोप बनाने में काम आता है, ईस्टर वगैरह इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब आता है हमारा डिटर्जेंट। ये एक निरमा होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है।
डिटर्जेंट आर द पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग एल्किल चेन। ये भी क्या होता है, एक प्रकार की लंबी चेन बनाता है केमिकल को समझे तो। अब जनरल लाइफ में बात करें तो दे आर सोल्यूबल इन हार्ड वाटर। ये भी क्या होता है, पानी में घुलता तो है लेकिन सिंपल वाटर नहीं घुलता है, ये हार्ड वाटर में घुलता है। हार्ड वाटर मतलब होता है कि इसमें मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स क्या होती है, कमी होती है। उस पानी में क्या होता है, घुलता है, बाकी में नहीं घुलता है। ठीक है, बाकी घुलते किसमें, ये सोप में घुलते हैं। फिर सुनना ध्यान से, यदि केमिकल भाषा में बात करें तो सोप को सोडियम सॉल्ट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाने से क्या होता है, एक प्रकार की लॉन्ग चेन बनाता है। और सेम काम इसका भी है, इसका डिटर्जेंट का। लेकिन ये जो होता है वाटर सॉल्युबल, किसी भी कोई प्रॉपर्टी हो सब पानी में घुल जाता है। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, देन आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये यहां तक आपका टॉपिक हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मेंटलीफ प्रोडक्ट टेबल वाला। तब तक के लिए आपको यदि कोई भी टॉपिक समझना है, जो छूट गया आपको टॉपिक, तो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है ना, तो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करिए।